न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन वो हमने देखा था। ये बेटा 92 यूरेनियम 235 एक प्रोजेक्टाइल न्यूट्रॉन है, वो बम्बार्ड कर रहा है और यहाँ से अपने को बेरियम प्लस क्रिप्टॉन प्लस 3 न्यूट्रॉन प्लस अपन कैरी की क्यू वैल्यू। ये अपने पास टारगेट एटम था, इसको हमने कहा था टारगेट न्यूक्लियाई। टारगेट न्यूक्लियाई ये दोनों डॉटर न्यूक्लियाई हैं। प्रोडक्ट बन रहा है जिसे अपन डॉटर न्यूक्लियाई कहेंगे। ये प्रोजेक्टाइल है जिसका इंसिडेंट हो रहा है और इस प्रोजेक्टाइल जो न्यूट्रॉन है उसकी एनर्जी हमने कहा था अप टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ये अपन कह रहे कि न्यूट्रॉन है, 3 न्यूट्रॉन अपन कह रहे कि रिलीज होंगे। अभी यहाँ पे जो क्यू वैल्यू है वो क्यू वैल्यू है क्या? बेसिकली क्यू वैल्यू दैट इज द टोटल एनर्जी released total energy released in the total energy released in the nuclear reaction. Total energy released in nuclear reaction. अभी Q वैल्यू को डिफाइन कैसे करेंगे? तो यहाँ पे बेटा अपन कहेंगे कि Q वैल्यू दैट इज इक्वल्स टू मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट। मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट into the 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर अपन कर कि यही क्यू वैल्यू बाइंडिंग एनर्जी के फॉर्म में अगर देखें तो बाइंडिंग एनर्जी के फॉर्म में क्या कहेंगे? तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। जब बाइंडिंग एनर्जी लेंगे तो बाइंडिंग एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी? प्रोडक्ट की ज़्यादा होगी। माइनस अपन कह रहे कि बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, ये अपन कह रहे कि क्यू वैल्यू है। नोट कर दिया बेटा? सर अभी अपन देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ क्यू वैल्यू। क्लासिफिकेशन ऑफ nuclear reaction on the basis of Q value. On the basis of Q value. On the basis of Q value. अभी Q वैल्यू के बेसिस पर जो न्यूक्लियर रिएक्शन है वो दो पार्ट में अपन डिवाइड करेंगे। फर्स्ट बेटा अपन कहेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन या एक्सोअर्जिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक या हम कहेंगे एक्सोअर्जिक। दूसरी अपन कहेंगे एंडोथर्मिक या हम कहेंगे एंडोअर्जिक रिएक्शन। एंडोअर्जिक रिएक्शन। फर्स्ट अपन कहेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन, सेकेंड अपन कहेंगे एंडोथर्मिक या एंडोअर्जिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्यू वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है, मतलब पॉजिटिव रहेगी, एनर्जी रिलीज होगी इसको अपन, और इसके अंदर मास ऑफ द रिएक्टेंट वो ग्रेटर देन मास ऑफ द प्रोडक्ट होता है। mr मास ऑफ द रिएक्टेंट है, np मास ऑफ द प्रोडक्ट है, और इसमें क्यू वैल्यू ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव होगी।
और क्यू वैल्यू अगर अपने को फाइंड करना तो हम कह सकते हैं रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट इनटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एएमयू में मास गिवन होगा, डायरेक्टली 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मल्टीप्लाई करेंगे। इसके अंदर अपन कहेंगे क्यू वैल्यू नेगेटिव रहती है, इसके अंदर क्यू वैल्यू पॉजिटिव, इसको अपन पॉजिटिव लिख लो, क्यू ग्रेटर देन 0 मतलब क्यू पॉजिटिव। सेकेंड जो एंडोअर्जिक रिएक्शन है या एंडोथर्मिक है उसमें क्यू नेगेटिव रहेगा और इसमें मास ऑफ द प्रोडक्ट ग्रेटर देन मास ऑफ द रिएक्टेंट होगा। तो जब अपन एनर्जी फाइंड करेंगे तो वो नेगेटिव मिलेगी। अभी अपन कह रहे कि एंडोअर्जिक रिएक्शन है, उसको स्टार्ट करने के लिए मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी जिसको अपन थ्रेशोल्ड एनर्जी कहेंगे। टू स्टार्ट the endothermic reaction, to start the endothermic reaction, a minimum amount of energy is required, minimum amount of energy is required, which is called threshold energy. इस मिनिमम एनर्जी को अपन थ्रेशोल्ड एनर्जी कहेंगे। अभी थ्रेशोल्ड एनर्जी है किसके इक्वल, तो हम ये कह सकते हैं कि ET that will be equals to minus of 1 plus mass of the projectile, mass of the target, ये projectile है, into Q वैल्यू। तो यहाँ पे Q वैल्यू नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव। ये जो हमने लिखा MP मास ऑफ द प्रोजेक्टाइल है, जैसे यूरेनियम पर न्यूट्रॉन पार्टिकल इंसिडेंट कर रहा था तो इसको अपन कहेंगे प्रोजेक्टाइल, मास ऑफ प्रोजेक्टाइल, मास ऑफ प्रोजेक्टाइल। और MT जो है उसको अपन कहेंगे मास ऑफ टारगेट, मास ऑफ टारगेट। यस अभी बेटा अपन कहेंगे कि जब भी कोई न्यूक्लियर रिएक्शन है तो कुछ कंजर्वेशन लॉ ये फॉलो करती है। कौन कौन से लॉ वो अपन देखेंगे। तो कंजर्वेशन लॉ in nuclear reactions, कंजर्वेशन लॉ ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शंस। न्यूक्लियर रिएक्शंस में कंजर्वेशन लॉ में सबसे फर्स्ट बेटा अपन कहेंगे कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। फर्स्ट लॉ जो फॉलो करती है कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। सेकेंड अपन कहेंगे कंजर्वेशन ऑफ मास नंबर, कंजर्वेशन ऑफ मास नंबर। थर्ड अपन कहेंगे कंजर्वेशन ऑफ मास। फोर्थ अपन कहेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एंड फिफ्थ अपन कहेंगे कंजर्वेशन ऑफ
लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये अपन करें कि कंजर्वेशन लॉ फॉलो करती है। तो देखो इससे रिलेटेड एक एग्जांपल अपन देखते हैं कि ये जैसे अपने पास 90 थोरियम 228 है और ये अपन करें कि कन्वर्ट हो रहा है 83 बिस्मथ 212 प्लस अपन कह रहे कि इसमें एक्स अल्फा पार्टिकल है और वाई बीटा पार्टिकल है। एक्स अल्फा और वाई बीटा है प्लस अपन कह रहे कि क्यू वैल्यू, और हमें पूछा गया फाइंड एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई की वैल्यू क्या है वो अपने को फाइंड करना, कितने नंबर ऑफ इसमें प्रोटॉन होंगे और कितने नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल एमिट हो रहे हैं वो अपने को फाइंड करना। तो इसमें अपने को क्या करना है बेटा, कंजर्वेशन लॉ को यूज करना है। फाइंड करो। देखो बेटा कैसे इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे अपन कह रहे कि अपने पास नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल और बीटा पार्टिकल कितना एमिट होंगे वो फाइंड करना है। तो 90 थोरियम 228 ये अपन कह रहे कि एक स्टेबल न्यूक्लियर बिस्मथ यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है 212 प्लस अपन कह रहे कि एक्स अल्फा पार्टिकल क्या होता है 2He4 प्लस अपन कह रहे हैं कि बीटा पार्टिकल, और बीटा को अपने लिखा वाई, ये अपन कह रहे +1 बीटा 0 प्लस अपन कह रहे कि क्यू। अभी देखो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, पहले मास नंबर को कंजर्व करेंगे। LHS का मास कितना बेटा 228 इक्वल्स टू 212 प्लस अपन कह रहे 4 इंटू एक्स हो गया और वाई का 0 हो गया। तो हमें मिला 228 माइनस 212 इक्वल्स टू 4x। तो x इक्वल्स टू हमें मिला, ये बेटा अपन करें कि 6 हो गया और 1 हो गया डिवाइड बाई 4 दैट मीन्स 4। तो एक आंसर अपने को मिल गया x इक्वल्स टू 4। अभी अपन चार्ज कंजर्वेशन देखेंगे। ये तो हमने मास नंबर को कंजर्व किया, अभी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या चार्ज कंजर्वेशन अपन लगाएंगे।
चार्ज कंजर्वेशन में LHS का बेटा टोटल चार्ज 90 है, ये हमने कहा 83, एक्स की वैल्यू 4 मिला तो 4 इंटू 2 हो गया, प्लस अपन कह रहे कि वाई इंटू 1 हो गया। इस यहाँ से ये हमें मिला 90 इक्वल्स टू 83 प्लस अपन कह रहे कि 4 टू द 8 प्लस अपन कह रहे कि वाई है, तो यहाँ से अपने को मिला 90 83, तो ये 81 मतलब -1, तो यहाँ पे माइनस बीटा डीके होगा, तो y इक्वल्स टू अपन कह रहे कि 1 है, और जो चार्ज होगा वो -1 होगा, तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं ये प्लस बीटा की जगह क्या एमिट होगा बेटा, माइनस बीटा, और जब माइनस बीटा एमिट होगा तो उसके साथ में अपन कह रहे कि एक एंटी न्यूट्रिनो भी एमिट होगा, तो एंटी न्यूट्रिनो प्लस अपन कह रहे कि क्यू वैल्यू, तो आंसर होगा x इक्वल्स टू 4 अल्फा एंड y इक्वल्स टू बेटा 1 बीटा पार्टिकल, ये इसका आंसर है। ये अपन कह रहे कि चार्ज कंजर्वेशन लॉ अपन यूज करते हैं। नोट कर दिया बेटा? सर यस बेटा। सर आप एक बार फर्स्ट स्लाइड से दिखाएंगे, मैं एक्चुअली फोन पे थी तो मुझे बस स्क्रीनशॉट लेना है। ओके डन सर। सर डन सर। ओके थैंक यू। चलो, अभी बेटा एक और क्वेश्चन जो आपको ट्राई करना है। क्वेश्चन हमें कह रहा है ए रेडियो एक्टिव रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस radioactive nucleus decays as follows ए जो है वो बेटा अपन कह रहे कि A1 में डीके हो रहा है, एमिट अल्फा कर रहा है, A1 बीटा एमिशन के बाद में A2 में कन्वर्ट हो रहा है, A2 वापस अल्फा एमिशन के बाद में A3 में कन्वर्ट हो रहा है, और A3 गामा एमिशन के बाद में A4 में कन्वर्ट हो रहा है। हमें कहा गया है if the mass number and proton number and atomic number of A are 180 and 72 respectively, then for A4 these values will respectively be A है 172 69, B है 108 252, C है 108
72 डी है नन ऑफ दिस। नन ऑफ दिस। अभी देखो इसमें बेटा क्या करना है, ये आगे अपन देखेंगे किस टाइप से इसमें मास नंबर चेंज होगा। जैसे बेटा फर्स्ट अपने पास दे रखा ए, और उसको अपन लिख सकते हैं जो ए एलिमेंट है उसमें मास नंबर कितना है 180, और अपन कह रहे कि एटॉमिक नंबर 72। अभी बेटा ये अल्फा एमिशन कर रहा है, जब अल्फा एमिशन करेगा तो अल्फा मतलब 2He4 होता है, तो मास नंबर 2 से कम हो जाएगा। तो अपन कह रहे कि 70, और ये बेटा अपन का A1 180 माइनस 4, और 180 माइनस 4 कितना होगा 176। फिर बेटा क्या हो रहा है बीटा एमिशन, तो बीटा प्लस अपन लिख रहे हैं, है ना। और बीटा प्लस एमिशन में अपन कह रहे कि +1 70 माइनस 1 69, इसको अपने लिखा A2, और मास नंबर में कोई चेंज नहीं होता है। बीटा प्लस जो होता है उसको बेटा अपन लिखते हैं +1 बीटा 0 ऐसे, तो मास नंबर उसका 0 होता है, एटॉमिक नंबर +1 लेते हैं अपन। अल्फा जो होता है उसको अपन लिखते हैं 2He4 होता है। तो अभी अपन कह रहे फर्दर अल्फा एमिशन हो रहा है, अल्फा में अपन कह रहे 69 माइनस 2 कितना हो गया 67, और ये अपन कह रहे कि A3 176 माइनस 4 172। फिर बेटा अपन कह रहे गामा, और गामा में अपन कह रहे कि कोई भी एमिशन नहीं होता, तो अपन कह रहे A3, ये बेटा अपन का A4 में सेम रहेगा 67 172, क्योंकि गामा एमिशन में मास नंबर और एटॉमिक नंबर में कोई चेंज नहीं होता। तो इसका आंसर कौन सा हो गया बेटा, इसने A4 पूछा, A4 67 और 172, तो 67 172 तो कोई भी नहीं है, तो कौन सा आंसर सही होगा बेटा डी, नन ऑफ दिस। तो इसमें कोई भी अपन कह रहे कि आंसर मैच नहीं कर रहा। Last step again. यस बेटा देखो क्या कह रहा है, पहले ए है, ए का अपने को दे रखा बेटा एटॉमिक नंबर 72, मास नंबर 180। जब अल्फा एमिशन हो रहा है तो अपन कह रहे कि अल्फा पार्टिकल होता है 2He4, मतलब अपन कह रहे एक अल्फा एमिट करेगा तो 72 में से 2 कम हो गया तो कितना बचा 70, 180 में से 4 कम हो गया तो कितना बचा 176। अभी बीटा प्लस एमिशन, बीटा क्या होता है +1 बीटा 0, मतलब चार्ज 1 से कम होगा और मास नंबर में कोई चेंज नहीं है, तो 70 में से 1 कम हुआ तो 69 बचा, और 176 का 176। फिर बेटा फर्दर अल्फा पार्टिकल में जो एटॉमिक नंबर है वो 2 से कम हुआ तो 69 माइनस 2 67। फिर बेटा 176 माइनस 4 172। गामा पार्टिकल एमिट होता है तो हम कहेंगे मास नंबर और मास नंबर और एटॉमिक नंबर दोनों चेंज नहीं होता है। कैसे नहीं होता उसको अपन आगे देखेंगे। नोट कर दिया। यस अभी देखो बेटा यहाँ पे अपन कह रहे क्यू वैल्यू ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की अपन बात कर रहे हैं। क्यू वैल्यू, क्यू वैल्यू फॉर रेडियो एक्टिव एमिशन, रेडियो एक्टिव एमिशन। जैसे रेडियो एक्टिव एमिशन में सबसे फर्स्ट अपन अल्फा पार्टिकल की बात कर रहे हैं, फर्स्ट बेटा अपन कहेंगे अल्फा एमिशन। और जब अपन कह रहे कि अल्फा पार्टिकल का एमिशन होता है तो क्या होता है, देखो बेटा ये जैसे अपन कह रहे कि टारगेट न्यूक्लियस है जेड एक्स है, और उसमें अपन कह रहे कि जब अल्फा एमिशन होगा तो मास नंबर सॉरी एटॉमिक नंबर 2 से कम होगा और मास नंबर 4 से कम होगा A-4 प्लस अपन कह रहे कि 2
He4, ये अल्फा पार्टिकल है, प्लस अपन कह रहे कि क्यू वैल्यू, ये इसका रिएक्शन होगा। अल्फा एमिशन होगा तो एटॉमिक नंबर 2 से कम हुआ, मास नंबर 4 से कम हो गया, तो ये इसका न्यूक्लियर रिएक्शन होगा बेटा अल्फा एमिशन का। अभी अपन कह रहे कि मुझे इसमें क्यू वैल्यू चाहिए, तो क्यू वैल्यू को अपन क्या लिखेंगे, क्यू वैल्यू में बेटा अपन कहेंगे मास ऑफ द प्रोडक्ट, मतलब अपन कह रहे कि जेड का मास, सॉरी मास ऑफ द रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ द डॉटर न्यूक्लियाई, तो एम वाई माइनस एम एल्फा इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये बेटा इसका क्यू वैल्यू का फॉर्मूला है। जब भी अल्फा एमिशन होता है तो हम कहेंगे मास ऑफ द रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ द प्रोडक्ट इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके अंदर एक चीज और अपनी को पूछी जाती है, वो है स्पीड ऑफ अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल की स्पीड क्या होगा जब वो एमिट होगा। हमने कहा जो क्यू वैल्यू है वो मैक्सिमम किसके फॉर्मेट में रहती है, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मेट में रहती है। तो अभी अपन कह रहे हैं कि मुझे इसकी स्पीड फाइंड करना, देखो कैसे, यहाँ पे अपन कह रहे कि जेड एक्स ए, ये बेटा न्यूक्लियस रेस्ट में है और ये किसका एमिशन कर रहा है, अल्फा पार्टिकल का। तो ये अपने पास Z-2 वाई A-4 प्लस बेटा अपन कह रहे कि अल्फा, अल्फा होता है 2He4 प्लस अपन कह रहे कि क्यू वैल्यू। अभी अपन कह रहे इसका बेटा मास अपन कह रहे कि mx, और वो क्या होगा A इंटू एम, एम मास ऑफ वन न्यूक्लियन है, इसका मास कितना होगा y का मास बेटा अपन कहेंगे A-4 इंटू अपन कह रहे कि m हो गया, m मास ऑफ वन न्यूक्लियन है। अगर अल्फा का मास देखें तो अल्फा का मास होगा 4 इंटू एम, ये अपन कह रहे कि मास हो गया। अभी देखो इसमें क्या कर रहे हैं हम, एनर्जी पहले मोमेंटम कंजर्वेशन देखेंगे, यहाँ तक नोट करो। यस, अभी जैसे बेटा अपन कह रहे कि इसमें मोमेंटम कंजर्वेशन अपन देखेंगे, तो पी आई इक्वल्स टू बेटा पी एफ, इनिशियल मोमेंटम इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियली बेटा अपन कह रहे कि पार्टिकल रेस्ट में है, फिर अपन कह रहे कि y का मोमेंटम m बाई वी वाई, एल्फा का मोमेंटम m एल्फा v एल्फा, ये अपन कह रहे कि इसका मोमेंटम होगा। अगर हमें वी वाई फाइंड करना है तो हम ये लिख सकते हैं माइनस एम एल्फा वी एल्फा अपॉन बटा एम वाई के इक्वल होगा, दैट इज इक्वेशन 1। अभी अपने कहा था कि क्यू वैल्यू, तो क्यू प्लस के आई इक्वल्स टू बटा क्या होगा के एफ। अभी क्यू वैल्यू प्लस के आई जीरो है, इनिशियल रेस्ट में है, फाइनल अपन कहेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल हाफ एम अल्फा वी अल्फा का स्क्वायर प्लस बटा हाफ एम बाई वी वाई का स्क्वायर हो गया। इस यहाँ पे हमने लिखा क्यू वैल्यू, हमें स्पीड बटा अल्फा की चाहिए, तो इसको हमने लिखा एम अल्फा वी अल्फा का स्क्वायर प्लस हाफ एम वाई, और वी वाई को हमने लिखा एम अल्फा वी अल्फा अपॉन एम वाई और उसका होल स्क्वायर। इस यहाँ से हम लिख सकते हैं हाफ एम अल्फा वी अल्फा का स्क्वायर 1 प्लस एम अल्फा अपॉन एम वाई, ये अपन कह रहे कि क्यू वैल्यू है। इसको बेटा अपन आगे और सॉल्व करेंगे तो देखो क्या मिला, क्यू इक्वल्स टू हाफ एम अल्फा की वैल्यू कितना है 4 एम वी अल्फा का स्क्वायर, इसको अपने लिखा एम बाई क्या था A-4 इंटू बटा एम प्लस 4 एम अपॉन
ए माइनस 4 इंटू एम। इस यहाँ से 4m से 4m कैंसिल आउट, और उसको उल्टा अपन लिख सकते हैं, यहाँ से हमने लिखा हाफ, ये उल्टा अपन कह रहे कि 4m v अल्फा का स्क्वायर, इसको हमने लिखा a इंटू एम अपॉन a माइनस 4 इंटू एम। एम से एम क्या हो गया, कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट। हमें क्या चाहिए, v अल्फा का स्क्वायर, और उसको अपन लिख सकते हैं q, ये अपने लिखा a माइनस 4 अपॉन 2 m a, और v अल्फा अपन लिख सकते हैं अंडर रूट q a माइनस 4 अपॉन 2 m a। ये अपन कह रहे कि v अल्फा है, ये v अल्फा की वैल्यू है। अगर हम k अल्फा की बात करें तो k अल्फा इक्वल्स टू a माइनस 4 अपॉन a इंटू क्यू के इक्वल होगा। एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट इसको अपन याद रखेंगे, जेई में और नीट में ये फॉर्मूला कई बार अपने को पूछा जा चुका है, a माइनस 4 अपॉन a इंटू क्यू, दैट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। नोट कर दिया बेटा? डन सर। यस, अभी बेटा अपन सेकेंड एमिशन देखेंगे, दैट इज बीटा एमिशन। सेकेंड जो एमिशन है दैट इज बीटा एमिशन। बीटा एमिशन दो टाइप का होता है। एक अपन कहेंगे बीटा प्लस एमिशन। फर्स्ट अपन देखते हैं बीटा प्लस एमिशन। और बीटा प्लस एमिशन कब होगा, तो जब अपन कह रहे हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अगर ज़्यादा है तो वो, सॉरी, हाँ, नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा है तब वो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट करने के लिए बीटा प्लस एमिशन करेगा। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज़्यादा है तब अपन कह रहे बीटा प्लस एमिशन होगा। देखो कैसे, ये अपन कह रहे कि 1H1, और अपन कह रहे कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है 0N1, प्लस अपन कह रहे कि +1 बीटा 0 प्लस न्यूट्रिनो, प्लस अपन कह रहे कि क्यू वैल्यू। ये भी बेटा एक रिएक्शन अपने को याद रखना है। प्रोटॉन है दैट कन्वर्ट्स इनटू न्यूट्रॉन, तब अपन कह रहे कि बीटा प्लस एमिशन होगा। अभी अपन कह रहे कि इन जनरल बीटा प्लस एमिशन और उसकी क्यू वैल्यू अपन फाइंड करेंगे। तो जेड एक्स ए है, ये बेटा अपन कह रहे कि जब प्रोटॉन कम होगा Z-1 वाई ए हो गया, प्लस अपन कह रहे कि +1 बीटा 0 प्लस न्यूट्रिनो प्लस क्यू वैल्यू। ये बेटा थोड़ा स्पेशल केस है, इसमें अपन करेंगे जब हम क्यू वैल्यू फाइंड करेंगे तो यहाँ पे क्या इलेक्ट्रॉन्स भी आ रहा है, प्लस बीटा वो बेसिकली क्या पॉजिट्रॉन है, तो उसको अपन कहेंगे मास ऑफ, अपन करेंगे एक्स टारगेट, माइनस नंबर ऑफ अपन कह रहे कि इलेक्ट्रॉन्स उसमें जेड इंटू एम ही है। फिर बेटा अपन कहेंगे माइनस अपन कह रहे एम इंटू वाई, और उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स माइनस Z-1 इंटू एम ई, माइनस अपन कह रहे कि एम इंटू ई इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अभी जब इसको अपन सॉल्व करेंगे तो देखो क्या मिला, मास ऑफ एक्स माइनस जेड इंटू एम ई माइनस एम इंटू वाई
प्लस जेड इंटू एम ई माइनस एम इंटू ई माइनस एम इंटू ई इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जेड एम ई से जेड एम ई कैंसिल आउट। तो अगर अपन बीटा प्लस ई के का क्यू वैल्यू का फॉर्मूला देखें, एम एक्स माइनस एम वाई माइनस 2 इंटू एम ई इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल होगा। ये बेटा अपन करें कि इसका क्यू वैल्यू का फॉर्मूला है। बीटा प्लस डी के अंदर एम एक्स माइनस एम वाई माइनस 2 एम ई, ये बेटा बीटा प्लस डी के का फॉर्मूला है। डन सर। नेक्स्ट अपन कह रहे हैं बीटा प्लस डी के बाद में हम बात करेंगे बेटा बीटा माइनस डी के। बीटा माइनस डी के एंड बीटा माइनस डी के क्या कहता है कि न्यूट्रॉन कन्वर्ट्स इनटू प्रोटॉन का कन्वर्ट्स इनटू प्रोटॉन। जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है तब बीटा माइनस डी के होगा। जैसे 0 n 1 और ये अपन करें कि 1h1 प्लस बेटा -1 बीटा 0 प्लस अपन करें कि एंटी न्यूट्रिनो प्लस क्यू वैल्यू। ये बेटा न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा तो कुछ इस टाइप से रिएक्शन होगी। नेक्स्ट बेटा अपन बात कर रहे हैं कि इन जनरल जेड एक्स ए, और जब ये बीटा माइनस डी के होगा तो जेड प्लस 1 वाई ए प्लस अपन करें कि -1 बीटा 0, यहाँ पे बेटा ये एंटी न्यूट्रिनो प्लस क्यू वैल्यू। इसको अपन क्या पढ़ेंगे एंटी न्यूट्रिनो, या एंटी न्यूट्रिनो। तो ये अपन कह रहे कि इसका रिएक्शन होगा। अगर हम इसकी क्यू वैल्यू की बात करें तो क्यू वैल्यू में बेटा अपन कहेंगे एम इंटू एक्स माइनस जेड इंटू एम ई माइनस ये हमने लिखा एम वाई माइनस जेड प्लस 1 इंटू एम ई एंड माइनस एम ई इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अभी इसको और सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे अपन कह रहे एम एक्स माइनस जेड इंटू एम ई माइनस एम वाई प्लस जेड एम ई, और ये अपन कह रहे माइनस माइनस प्लस एम ई माइनस एम ई इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पे अपन कह रहे माइनस जेड एम ई प्लस जेड एम ई कैंसिल आउट, प्लस एम ई माइनस एम ई कैंसिल आउट। तो इसमें क्या मिला एम एक्स माइनस बेटा एम वाई इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल होगा। ये बेटा इसका क्यू वैल्यू है, बीटा माइनस डी के का क्यू वैल्यू। आंसर। यस, थर्ड बेटा अपन बात करेंगे तीसरा जो एमिशन है दैट इज गामा, सॉरी गामा एमिशन से पहले के कैप्चर की अपन बात करें। के कैप्चर
के कैप्चर है क्या, तो अपन कहेंगे कि when 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 the nucleus when the nucleus capture, इसमें अपन करेंगे समटाइम्स, ये प्रोसेस हमेशा नहीं होती है, यहाँ पे अपन कहेंगे कि समटाइम टू कन्वर्ट, समटाइम्स जैसे बीटा प्लस पीके होता है, तो बीटा प्लस पीके के अंदर प्रोटॉन है, वो किस में कन्वर्ट होता है, न्यूट्रॉन के अंदर। तो व्हेन समटाइम्स टू कन्वर्ट प्रोटॉन इनटू न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन the nucleus capture the k shell electron is called k capture is called k capture, तो उसको अपन k capture कहेंगे। sometimes to convert proton into neutron the nucleus captures the k shell electron is called k capture। फॉर एग्जाम्पल जैसे बेटा अपन करें कि ZXE है, सर ZXA है, एक इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर रहा है, -1 बीटा 0, ये इलेक्ट्रॉन हो गया। और ये बेटा अपन करेंगे Z-1 YA प्लस एंटी न्यूट्रिनो प्लस अपन करेंगे क्यू वैल्यू, ये के कैप्चर के रिएक्शन होगा। अगर यहाँ पर क्यू वैल्यू बेटा अपन कैलकुलेट करें तो क्या होगा, mx माइनस बेटा अपन करें Z इंटू एम ए प्लस अपन करें कि एम ए माइनस एम इंटू वाई माइनस Z-1 इंटू द एम ए इंटू अपन करें कि 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और उसको अपन देखेंगे तो देखो क्या मिल रहा है, एम एक्स माइनस जेड इंटू एम ई प्लस अपन करें कि एम इंटू एम ई माइनस एम वाई प्लस जेड इंटू एम ई माइनस एम ई इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ से प्लस जेड एम ई से माइनस जेड एम ई प्लस एम ई से माइनस एम ई कैंसिल आउट, मीन्स यहाँ से हमें मिला एम एक्स माइनस अपन करें कि एम वाई इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये अपन करें कि क्यू वैल्यू, ये अपन करें के कैप्चर के लिए क्यू वैल्यू। ये सब बेटा इंफॉर्मेशन है ना, ये डाटा सब याद होना चाहिए, जो रिएक्शन है वो सब याद होनी चाहिए। हाँ जी। चलो नेक्स्ट अपन यहाँ पे बात करेंगे गामा, फोर्थ वाला बेटा गामा एमिशन। और गामा एमिशन क्या है, तो जब अपन कह रहे कि कोई न्यूक्लियस है एक्साइटेड स्टेट में से ग्राउंड स्टेट में आता है, तब वो फोटोन के फॉर्म में एनर्जी रिलीज करता है, उसी को अपन गामा एमिशन कहेंगे। तो इसमें बेटा अपन कह रहे कि व्हेन एन एक्साइटेड न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन नहीं बेटा न्यूक्लियस, व्हेन एन एक्साइटेड न्यूक्लियस comes to the ground state
excited nucleus comes to the ground state. Excited nucleus comes to the ground state, then it released the energy in the form of photon, is called gamma emission. Is called gamma emission. When an excited nucleus comes to the ground state, then it releases the energy in the form of photon, is called gamma emission. उसको अपन गामा एमिशन कहेंगे. फॉर एग्जांपल, जैसे बेटा अपन करें कि जेड एक्स ए है, ये अपन करें कि अल्फा एमिशन कर रहा है Z-2 वाई A-4, और ये एक्साइटेड न्यूक्लियस है. जो स्टार क्या शो करता है? एक्साइटेड न्यूक्लियस. ये एक्साइटेड न्यूक्लियस है और साथ में बेटा एक अल्फा पार्टिकल एमिट कर रहा है 2He4 प्लस अपन करें कि क्यू वैल्यू. अभी यही एक्साइटेड न्यूक्लियस है Z-2 वाई स्टार A-4, और वो अपन कह रहे ग्राउंड स्टेट में आ रहा है, तो Z-2 वाई A-4 प्लस अपन कह रहे कि गामा. सबसे इंटरेस्टिंग बेटा इसमें क्या है कि जब गामा एमिशन होता है तो मास नंबर और चार्ज नंबर दोनों सेम रहते हैं, दोनों में अपन करे कोई चेंज नहीं होता है. तो ड्यूरिंग गामा एमिशन मास नंबर एंड atomic number does not change बेटा. atomic number does not change. मास नंबर और एटॉमिक नंबर डज नॉट चेंज. अपन कह रहे कि मास नंबर और एटॉमिक नंबर चेंज नहीं होता. Done, sir. अभी बेटा अपन देखेंगे कि जैसे अल्फा बीटा गामा ये तीन टाइप का एमिशन है. रेडियो एक्टिव एमिशन, जैसे रेडियो एक्टिविटी अपने सिलेबस से हटा दिया गया है, बट अपन कह रहे हैं कि अल्फा बीटा गामा इसका क्यू वैल्यू से रिलेटेड क्वेश्चन बेटा अपने को पूछा जाता है. तो इसलिए अपन इन पार्टिकल के बारे में थोड़ा और देखेंगे. तो डिफरेंस बिटवीन ये बेटा एडवांस के अंदर दिया हुआ है, तो अपन एडवांस के हिसाब से कुछ टॉपिक है तो उसको वापस बाद में आपका जेई का एग्जाम के बाद में फिर अपन देखेंगे. तो डिफरेंस बिटवीन, हालांकि सभी करवा दिए, केवल रेडियो एक्टिविटी वाला बाकी है, बाकी तो सब अपने एडवांस वाले टॉपिक साथ साथ में करवाए. तो डिफरेंस बिटवीन अल्फा बीटा एंड बेटा गामा पार्टिकल. अल्फा बीटा एंड गामा पार्टिकल्स में क्या डिफरेंस है वो बेटा अपन देखेंगे. जैसे फर्स्ट अपने पास है अल्फा पार्टिकल, सेकेंड अपन कह रहे कि बीटा पार्टिकल, थर्ड बेटा अपन कह रहे कि गामा पार्टिकल. इसके बीच में अपन कह रहे क्या डिफरेंस है वो अपन देख रहे हैं.
सबसे फर्स्ट बेटा अपन कह रहे कि इसका फॉर्मूला अपन देखते हैं सभी का। तो फॉर्मूला में बेटा अपन कहेंगे ये होता है अल्फा पार्टिकल हीलियम न्यूक्लियस है 2He4 होता है। बीटा पार्टिकल जो है वो अपन कह रहे दो टाइप का अपन कह रहे होगा। एक बेटा अपन कह रहे बीटा माइनस और एक अपन कह रहे कि बीटा प्लस। बीटा माइनस है वो अपन कह रहे हम लिखें -1 E0। बीटा प्लस है उसको अपन लिख सकते हैं +1 बीटा 0। ये जो माइनस बीटा है उसको अपन इलेक्ट्रॉन कहेंगे, ये इलेक्ट्रॉन है। और बीटा प्लस है उसको अपन पॉजिट्रॉन कहेंगे, पॉजिट्रॉन। और जो गामा पार्टिकल है वो बेसिकली ईएम वेव है, फोटोन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, गामा वेव जो अपन देखते हैं, या अपन उसको फोटोन भी कह सकते हैं। सेकेंड बेटा अपन इसके मास की बात करते हैं कि इसमें कितना मास होगा। तो अगर मैं अल्फा की मास की बात करता हूँ तो 4 टाइम्स मास ऑफ द प्रोटॉन कह सकते हैं। इसमें अपन कह रहे कि मास इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर होता है। पॉजिट्रॉन का मास इलेक्ट्रॉन के बराबर, चार्ज प्लस ई होता है। और इलेक्ट्रॉन का मास एम के बराबर, मास दोनों का सेम रहेगा इलेक्ट्रॉन के बराबर। और जो गामा पार्टिकल है वो अपन कह रहे कि मासलेस पार्टिकल है, जीरो रेस्ट मास होता है इसका, मासलेस पार्टिकल। फिर बेटा अपन बात करते हैं इसका पेनिट्रेशन पावर। पेनिट्रेशन का मतलब इसको किसी ऑब्जेक्ट को क्रॉस करने की कैपेसिटी क्या होगा, उसको पेनिट्रेशन पावर कहेंगे। इसमें पेनिट्रेशन में अपन कह रहे अल्फा ये मिनिमम होगा, अल्फा का पेनिट्रेशन मिनिमम। और जो अपन कह रहे बीटा है इसका मॉडरेट होगा, इसका मॉडरेट। एंड इसका मैक्सिमम होगा। और उसको अगर हम कंपैरिजन देखें तो अगर हम कह रहे कि इसका 10,000 अगर पावर है ये 100 हो जाएगा, और उसका अपन कह रहे कि 1 हो जाएगा। पेनिट्रेशन पावर के बाद में हम बात करते हैं आयोनाइजेशन पावर का। आयोनाइज करने की कैपेसिटी क्या होगी, तो अल्फा पार्टिकल का आयोनाइजेशन पावर मैक्सिमम होगा, जस्ट उल्टा उल्टा। इसका मैक्सिमम हम कह रहे हैं बीटा पार्टिकल का मॉडरेट होगा। एंड अपन कह रहे गामा पार्टिकल का मिनिमम होगा, ये अपन कह रहे कि मिनिमम। अगर अपन यहाँ पे बात करें कि सपोज उठा आयन सोर्स है, ये अपन कह रहे कि प्लस है, यहाँ पे अपन कह रहे कि ये माइनस है, ये अपन कह रहे कि इलेक्ट्रॉन ऐसे उठा अपन कह रहे कि सॉरी इधर जा रहा है, इसका मतलब बीटा माइनस पार्टिकल होगा। ये अपन कह रहे कि ऐसे जा रहा है, ये अल्फा होगा, अल्फा पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव की तरफ मूव करेगा। और गामा पार्टिकल विदाउट एनी डेविएशन सीधा जाएगा। और ये अपन बीटा प्लस है वो भी अपन करेंगे इस डायरेक्शन में डेविएट होगा। तो ये अपने देखा कौन सा पार्टिकल किधर डेविएट होगा, क्योंकि गामा है वो चार्ज लेस है, उस पर कोई चार्ज नहीं है, तो वो विदाउट एनी डेविएशन सीधा जाएगा। नोट कर दिया बेटा। चलो अभी बेटा अपन कह रहे हैं ये अपना न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन है वो कंप्लीट हो गया। अभी अपन लास्ट देखेंगे न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, है ना, लास्ट जो पार्ट है इसका न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। तो नेक्स्ट अपन देखते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। न्यूक्लियर फ्यूजन
न्यूक्लियर फ्यूजन होता क्या है, उसको अपन वन बाय वन डिफाइन करेंगे। मतलब हम कह सकते हैं प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग टू और more than two light particles into the one heavy nucleus at high temperature and pressure is called nuclear fusion reaction. न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, उसको अपन न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन कहेंगे। जैसे हमने कहा था कि जिसका मास नंबर लेस देन 10 होता है, लेस देन 10 मास नंबर वाले न्यूक्लियाई मिलकर एक बड़ा न्यूक्लियस बनाते हैं, उसी को अपन न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन कहेंगे। अभी अपन कह रहे कि इसकी कुछ फिजिकल कंडीशन होती है कि दिस रिएक्शन is only possible at high pressure हाई प्रेशर कितना होता, 10⁶ atm and high temperature up to the 10⁷ to 10⁸ Kelvin। इतना ज़्यादा अपन कह रहे कि प्रोसेस मतलब टेम्परेचर इसमें रिक्वायर्ड होगा। फिर अपन कहेंगे इन दिस प्रोसेस excess amount of energy will release hence it is also called thermonuclear reaction। थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन भी इसको कहेंगे। सन और स्टार के अंदर एनर्जी का सोर्स है वो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन है। इन द सन एंड द स्टार द एनर्जी सोर्स is in the sun and the stars the energy source is nuclear fusion reaction। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन जैसे इसका एग्जांपल बेटा अपन देखें तो जैसे 4 प्रोटॉन है 1H1, वो मिलकर अपन कह रहे कि हीलियम न्यूक्लियस बनाते हैं सन के अंदर बेटा, प्लस अपन कह रहे कि 2 माइनस बीटा पार्टिकल होंगे, प्लस अपन कह रहे कि 24.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये अपन कह रहे कि इसमें एनर्जी होगा। तो एक रिएक्शन के अंदर मतलब 4 प्रोटॉन है वो मिलकर बेटा अपन कह रहे कितनी एनर्जी रिलीज करेंगे, 24.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अभी जैसे इसका एग्जांपल देखें तो जो हाइड्रोजन बॉम्ब है दैट इज द वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। हाइड्रोजन बॉम्ब इज वर्क
hydrogen bomb is works on the principle of nuclear fusion reaction. न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, हाइड्रोजन बॉम्ब है वो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन पर वर्क करता है। बट अपन कह रहे कि हाइड्रोजन बॉम्ब एक्सप्लोजन जब होगा तो उसके लिए दिक्कत ये है कि हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। तो उसके लिए पहले अपने को न्यूक्लियर बॉम्ब मतलब एक्सपोज करने पड़ेंगे, तभी जाके अपन कह रहे कि हाई टेम्परेचर प्रोड्यूस होगा और उसके कारण अपन कह रहे कि वो फ्यूजन रिएक्शन हो पाएगी। तो हाइड्रोजन बॉम्ब के लिए अपन कह रहे कि न्यूक्लियर एक्सप्लोजन की रिक्वायरमेंट होगी, इसलिए अपन कह रहे हैं कि हाइड्रोजन या न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर अभी तक पॉसिबल नहीं हो पाया। देखो ये एनर्जी का एक अच्छा सोर्स तो हो सकता है, बट दिक्कत ये है कि इस रिएक्शन को करने के लिए हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर चाहिए, जो कि अपन कह रहे हाई टेम्परेचर क्रिएट करने के लिए हमें न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करना पड़ेगा, है ना। तो इसलिए अपन कह रहे कि अभी तक इस पे वर्क चल रहा है। अगर हम फ्यूजन रिएक्टर बनाने में अगर सक्सेस हो जाते हैं तो एनर्जी की काफी दिक्कत अपन कह रहे कि सॉल्व हो सकती है। डन सर। तो ये बेटा अपन कह रहे कि एग्जाम में अपने को न्यूक्लियर फ्यूजन और फिजन से रिलेटेड एक शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में पूछा जाता है कि राइट द शॉर्ट नोट, है ना। या अपन कहेंगे कि न्यूक्लियर फ्यूजन जो है वो न्यूक्लियर फिजन से बेस्ट कैसे हो सकता है। तो अगर इसमें एक कंपैरिजन एक नोट करके अपन लिख लेते हैं कि न्यूक्लियर फिजन के अंदर पर न्यूक्लियर जो एनर्जी है, जैसे एक नोट करके बेटा अपन लिख सकते हैं। फर्स्ट अपन कहेंगे कि फ्यूजन रिएक्टर fusion reactors are still not available to get energy from fusion reaction। सेकेंड पॉइंट बेटा अपन कहेंगे एनर्जी पर न्यूक्लियन इन फ्यूजन का, एनर्जी पर न्यूक्लियन एनर्जी पर न्यूक्लियन इन फ्यूजन। फ्यूजन में अपन कहने एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होगा, जैसे 200 बेटा एनर्जी 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होती है न्यूक्लियर फ्यूजन में, हमने कहा था। और वो न्यूक्लियस कौन सा था बेटा 92 यूरेनियम 235। अभी 235 से इसको अपन डिवाइड करते हैं तो पर न्यूक्लियाई या पर न्यूक्लियन कितनी एनर्जी एमिट होगी 0.85 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वही अपन कह रहे कि अगर मैं फ्यूजन रिएक्शन की बात करता हूँ तो एनर्जी पर न्यूक्लियन इन फ्यूजन बेटा, फ्यूजन के अंदर एनर्जी पर न्यूक्लियन की बात करें तो यहाँ पे 25 जैसे हमने कहा डिवाइड बाय बेटा कितना है 4 प्रोटॉन थे और यहाँ से अपने को कितना मिल रहा है 6 पॉइंट समथिंग का, है ना। तो 6 पॉइंट ये अपने पास 25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हम ये कह सकते हैं कि पर न्यूक्लियन एनर्जी किसमें ज़्यादा है, फ्यूजन के अंदर ज़्यादा है ना। फ्यूजन के अंदर अपन कह रहे कि 0.85 है, जबकि इसमें एक न्यूक्लियन के कोरस्पॉन्डिंग 6.25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। नोट कर दिया बेटा। यस सर। चलो अभी देखो इससे रिलेटेड एक दो एग्जांपल बेटा अपन देखते हैं।
in the nuclear reaction, in the nuclear reaction, in the nuclear reaction, 92 uranium 238 of the Z, अपन करें कि थोरियम A प्लस 2He4 प्लस अपन करें कि Q वैल्यू, और हमें पूछा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ Z, फाइंड द वैल्यू ऑफ Z एंड A। Z और A की वैल्यू कितना है वो अपने को फाइंड करना है। बताओ बेटा क्या होगा Z की वैल्यू। तो अभी हमने बताया था चार्ज कंजर्वेशन एंड मास कंजर्वेशन। So will Z be 90? कितना बेटा Z 90, 90. Z 90 होगा। देखो बेटा कैसे 92, ये बेटा अपन कह रहे कि Z प्लस अपन कह रहे कि 2 हो गया, तो Z इक्वल्स टू 92 माइनस 2 एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 90 हो गया। फिर अपन कह रहे हैं कि अगर A की बात करें तो 238, ये बेटा अपन कह रहे कि -4 इक्वल्स टू A, तो A इक्वल्स टू ये अपन कह रहे 234 हो गया। That's all. यस, वन मोर क्वेश्चन लिखो बेटा। Q वैल्यू से रिलेटेड है। कैलकुलेट द Q वैल्यू, calculate the Q value in the following decays, in the following decays। फर्स्ट अपन कह रहे 19 ऑक्सीजन, दैट 19, ये बेटा अपन कह रहे कि फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन प्लस एंटी न्यूट्रिनो प्लस Q वैल्यू, एंड सेकेंड बेटा अपने पास है 25 एल्यूमिनियम 25 mg प्लस अपन कह रहे +1 बीटा 0 प्लस न्यूट्रिनो प्लस Q वैल्यू। इसमें गिवन क्वांटिटी क्या है 19 ऑक्सीजन, इसका मास दिया हुआ है 19.003576 U। सेकेंड अपने पास है 19F इक्वल्स टू 18.99 और ये 8403 U। फिर अपन कह रहे 25 एल्यूमिनियम इक्वल्स टू, इसको हमने लिखा 24.990432 U। फिर अपने पास है 25 mg इक्वल्स टू 24.985839 U। यस, ये बेटा अपन कह रहे जेई का फॉर्म बेटा निकल गया है ना, जेई का रजिस्ट्रेशन चालू हो गया 31 टू 27 अक्टूबर तक, तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। उसमें आधार कार्ड वाला, Yes. आपका आधार कार्ड बना हुआ है? Yes, sir.
हाँ, आधार कार्ड और जो डॉक्यूमेंट्स है वो सेम होना चाहिए। आपका बोर्ड का मार्कशीट में नेम और आधार कार्ड में नेम सेम होना चाहिए, उसके लिए कंडीशन है। Yes, sir. यस, देखो बेटा इसको अपन कैसे सॉल्व करेंगे। पहला वाला कौन सा है, तो फर्स्ट वाला है वो बीटा माइनस डी के है बेटा। फर्स्ट वाला बीटा माइनस डी के है, और बीटा माइनस डी के में अपने फॉर्मूला बेटा डिराइव किया था। तो फर्स्ट जो है वो अपन कह रहे हैं कि 4 बीटा माइनस डी के, और बीटा माइनस डी के में क्यू वैल्यू अपने पास क्या था, तो हम कहेंगे मास ऑफ द रिएक्टेंट था, मास ऑफ ऑक्सीजन माइनस अपन कह रहे कि मास ऑफ फ्लोरीन इनटू द 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मीन्स यहाँ पे अपन कह रहे हैं ऑक्सीजन का मास कितना है, ऑक्सीजन का मास बेटा 19.00, ये अपने पास 3576 माइनस फ्लोरीन का बेटा 18.99 8403 बेटा, और मल्टीपल में 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसमें बेटा राउंडिंग ऑफ नहीं कर सकते, ये ध्यान रखना, राउंडिंग ऑफ अगर किया है तो रॉन्ग हो जाएगा। इस बार मतलब जेई जो है वो कैलकुलेटर भी अलाउ कर रही है, स्क्रीन पर एक कैलकुलेटर भी आपको मिलेगा। जो अगर कैलकुलेटर अलाउ कर रही है तो कैलकुलेशन थोड़ी कॉम्प्लेक्स पूछेगा, ये भी फिक्स है। तो यहाँ से बेटा अपने को मिलेगा 4.816 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर सर सिर्फ ऑनलाइन कैलकुलेटर होगा या फिजिकल भी ले सकते नहीं हैं? नहीं, ऑनलाइन ऑनलाइन ऑनलाइन, फिजिकल कोई भी अलाउ नहीं है, स्क्रीन पे आएगा। Yes, sir. नेक्स्ट बेटा अपन कह रहे हैं सेकेंड जो है वो बीटा प्लस डीके है, और बीटा प्लस डीके के लिए बेटा अपन देखेंगे कि क्यू वैल्यू, और वो अपने पास होगा मास ऑफ एल्यूमिनियम माइनस मास ऑफ मैग्नीशियम माइनस 2 टाइम्स मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इनटू अपन कह रहे 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अभी इसमें बेटा सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि हमें इलेक्ट्रॉन का मास गिवन नहीं है ना, तो अपन इलेक्ट्रॉन का मास कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे एल्यूमिनियम का मास तो कितना है, एल्यूमिनियम का दिया हुआ बेटा 24.990432, मैग्नीशियम का मास है 24.985839, और ये बेटा अपन कर 2 मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन कितना है, तो उसकी वैल्यू है 9.1 इंटू 10⁻³ -31, और 1 AMU की वैल्यू से डिवाइड कर लेते हैं 1.66 इंटू 10⁻³ -27, ये AMU हो जाएगा, इंटू ओपन करें कि 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इसको जब अपन सॉल्व करेंगे तो ये बेटा अपने को मिलता है 3.254 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नोट कर दिया बेटा? Yes, sir. यस यस सर। यस बेटा, अभी आप लोग क्या करना है, ये एकदम इजी चैप्टर है, सबसे इजी चैप्टर अगर अपन बात करें तो न्यूक्लियस है। अभी एक बार आप साथ साथ में जो अपना एनसीईआरटी है उसको भी आप सॉल्व कर लेना। तो नेक्स्ट क्लास में पहले अपन इस चैप्टर के आप डाउट ले लेंगे, है ना, कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे नहीं हो रहा वो डिस्कस कर लेंगे, फिर अपन लास्ट चैप्टर सेमीकंडक्टर है वो स्टार्ट करेंगे। वो भी एकदम छोटा सा चैप्टर है,
सेमीकंडक्टर कंप्लीट होने के बाद में फिर अपन रिवीजन स्टार्ट करेंगे, एक बार वापस पूरा रिवाइज करेंगे और हर चैप्टर का टेस्ट देना जरूरी है ना। हर वीक टेस्ट रहेगा और हर चैप्टर का अपन टेस्ट लेंगे। सर नेक्स्ट टेस्ट किस चैप्टर में है? हाँ, नेक्स्ट अपना देखो रे ऑप्टिक्स तक हो गया था, अभी वेव ऑप्टिक्स का टेस्ट तो वेव ऑप्टिक्स का टेस्ट कब दोगे? मंडे को। कल प्रिपरेशन कर लो अच्छे से, मंडे को टेस्ट दे दो। सर could I give on Tuesday? मंडे को ट्यूशन है। वेडनेसडे? ट्यूसडे। ओके, तो ट्यूसडे अपनी क्लास से पहले है ना? सॉरी, ट्यूसडे क्लास नहीं है, Yes. अपना वेडनेसडे को क्लास है। ठीक है, ट्यूसडे को दोगे तो भी चलेगा। Yes. पहले आप ऐसा करो, बोर्ड पैटर्न का दे दो तो क्या है, ताकि कॉन्सेप्ट क्लियरिटी पता चले कि भी आपको लिखना आता है, कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं है। तो अपन ऐसा करते हैं, बोर्ड पैटर्न टोटल 50 मार्क्स का रखेंगे और 50 मार्क्स में 25 मार्क्स का एमसीक्यू और 25 मार्क्स का सब्जेक्टिव, ऐसा करते हैं। Sir, wave optics. वेव ऑप्टिक्स, Okay, sir. वेव ऑप्टिक्स 25 मार्क्स का बेटा सब्जेक्टिव और 25 मार्क्स का एमसीक्यू। Yes, sir. ठीक है निशा? यस सर। ओके ओके, बाय, गुड नाइट। Thank you. थैंक यू सर। ओके।